नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 24 दिसंबर का ये वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि अगले कुछ दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो पहले आप देखिए, ये आज शाम के 4 बजे के आसपास का पिक्चर है। इसमें भी देखिए, क्योंकि 4 बजे क्या होता है कि जैसे जैसे धूप निकलती है वैसे वैसे कोहरे की इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो आपने देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ से तो कोहरा पूरी तरह से हट चुका है। और वैसे भी सुबह बहुत ज्यादा कोहरा नहीं था और ये यहाँ पर तेज धूप निकल रही थी। लेकिन आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके हैं, प्रयागराज तक और ये बिहार के कई इलाकों में अभी भी कोहरा छाया हुआ है। तो ये इस तरह का वेदर है। और बंगाल की खाड़ी में थोड़े बहुत बादल हैं, अरब सागर में थोड़े बहुत बादल हैं, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी कुल मिलाकर के दिखाई नहीं दे रही है। अगर पहला जो पिक्चर देखें हम, यानी कि कल तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो आगे बढ़ रहा था, दूसरा आने वाला था 27 तारीख को, उसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा था। अब इसमें स्थिति में बदलाव हुआ है। जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने पिछले 2-3 दिनों के दौरान बहुत अच्छा स्नोफॉल जम्मू कश्मीर में दिया था, अभी भी हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि उत्तराखंड और हिमाचल में कुछ नहीं हुआ, तो वहां पे नहीं हुआ। केवल ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और ये पाकिस्तान के ऊंचे पहाड़ों पर ही इसने अच्छा स्नोफॉल दिया था। क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ऊपर था। ये जब जब नीचे आएगा तब जाकर के हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर कुछ इलाकों में दिया था, उत्तराखंड में भी केवल जो काफी ज्यादा ऊंचे पहाड़ थे वहां पर हल्की बारिश वगैरह हुई थी। अब कई हमारे मित्र पूछ रहे थे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते, तो हम आपने बता दिया कि मेडिटेरेनियन सी से आते हैं, लेकिन ये जाते कहाँ हैं? क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि ये पूरे साल, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि मेडिटेरेनियन सी से बादल उठते हैं और वेस्टर्ली विंड के साथ साथ ये पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी गड़बड़ी कहते हैं इसको। और ये पूरे ग्लोब का चक्कर लगाती है हवा। तो क्या होता है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर कोई बड़ा बादल, वो पहाड़ नहीं है। ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आकर के ये बरस माफ कीजिएगा, बरस जाते हैं और स्नोफॉल देते हैं सर्दियों में। लेकिन जैसे ही ये आगे निकलते हैं तो इनका जो मॉइस्चर है, क्योंकि वो ज्यादातर यहीं पर डिप्लीट हो चुका होता है, जब मॉइस्चर यहाँ पर डिप्लीट हो गया तो जो आगे बादल जाएंगे उनमें नमी नहीं होती। तो क्या होता है कि ये जो हिमालय का जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, ये पूरी आप देखिए कि यहाँ से है ये इस जगह से लेकर के ये हिंदू कुश से शुरू होती है वैसे भी। तो यहाँ से अगर हम मान के चले इसको, ये इस जगह से हिंदू कुश से यहाँ पे शुरू होगी और ये पूरा जो इलाका है यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा जो पहाड़ है, पहाड़ी श्रृंखला यहाँ पर। तो क्या होता है कि कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा मजबूत होता है तो उसका एक आर्म तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ से ये बिहार और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तराई के इलाकों से होता हुआ आगे निकलता है और यहाँ पर भी बरसात देता है। और ये बाकी जो है उत्तराखंड से लेकर के हिमालय और चाइना और ये तिब्बत की तरफ चला जाता है। ये इस तरह से आगे चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये तिब्बत में, चाइना में और ये नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल वगैरह में ये स्नोफॉल देता हुआ जाता है। तो जो यहाँ पर स्नोफॉल होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जो अवशेष है, लेकिन यहाँ तक आते आते इसका जो मॉइस्चर है काफी कम हो जाता है, इसकी इंटेंसिटी यानी कि इसमें ताकत कम हो जाती है, क्योंकि जो जितना मॉइस्चर है यहीं पर बरस जाता है। तो इसीलिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, पहाड़ों का मौसम साफ हो जाता है, नेपाल की ऊंची पहाड़ियों पर थोड़ी बहुत बारिश देता है, कभी कभी चाइना में देता है, उसके बाद ये आगे चलता हुआ कमजोर हो जाता है। तो ये है इसका पूरा लाइफ साइकिल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मैं बता रहा था। तो अब अगर देखें हम, तो मैं आपको दिखाता हूं कि जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। अगर देखा जाए तो आप देखिए कि ये जो मिनिमम टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा गिरे हैं। और किस तरह से गिरे हैं ये भी आपको दिखाता हूं कि देखिए, ये जो नीला रंग है इसका मतलब है कि टेम्परेचर यहाँ पर गिरे हैं। जैसे ही मैंने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हटा तो उत्तरी हवाएं आने लगी, तो पाकिस्तान में, पंजाब, हरियाणा और ये राजस्थान में देखेंगे तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन सारे इलाकों में 3 से 4-5 डिग्री तक तापमान की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर अभी जो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हैं, क्योंकि अब ये धीरे धीरे जब आगे की तरफ हवा आएंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल चुका है, तो जो बर्फीली या सर्द हवाएं यहाँ तक पहुंचेंगी, तो हम कह सकते हैं कल से ये दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में टेम्परेचर गिरेंगे। और 26 तारीख से ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ तक ये टेम्परेचर गिर जाएंगे। अगर देखा जाए तो इसमें देखिए आप, जो टेम्परेचर काफी ज्यादा थे वो अब अगर इसको देखें हम, तो यहाँ पर जैसलमेर में ये आ गया 8.8, यहाँ 13 डिग्री था, 8.8 आ गया। और उसी तरह से आप देखेंगे कि ये देखिए बीकानेर में 8.8 है, चूरू में 5.8 है, सीकर में 5 डिग्री है। यानी इस तरह से टेम्परेचर गिरे हैं। हिसार में 7.2 है, पिलानी में 7.2 है,
और रोहतक में 9.2 है, मतलब काफी ज्यादा टेम्परेचर गिरे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए अंबिकापुर में 5.5 है, और ये जो पेंड्रा रोड है 9 डिग्री है, और यहाँ पर रीवा में जो 8 डिग्री है, और सतना में 9 डिग्री है। तो इस तरह से टेम्परेचर लगातार गिरते हुए हमें दिख रहे हैं। अब क्या होगा कि आज की अगर हम बात करते हैं, ये आज के मतलब आज तो चलो 24 तारीख निकल गई ऑलमोस्ट, तो अगर हम 25 तारीख की बात करते हैं यानी कि क्रिसमस डे की, तो जैसे मैंने बताया था क्रिसमस डे पे कोई भी बारिश की गतिविधियां नहीं होगी। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और ये अपना जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारा इलाका सूखा रहेगा। कोई भी मौसमी गतिविधि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है। अगर हम इन सारे इलाकों की बात करें तो उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर अब गिरना शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि सुबह के समय सर्द हवाएं चल रही थी, और ये जो बर्फीली हवाएं उत्तर से आती हैं, उत्तर और पश्चिम से आती हैं, तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर काफी ज्यादा गिरता है। तो अब पाला भी पड़ा है। आपने देखा होगा कि कुछ इलाकों में राजस्थान में सुबह के समय ओस जम जाती है, उसको पाला कहते हैं। तो सरसों वगैरह की जो फसल है उसके ऊपर पाला जम रहा है। अगले 3-4 दिनों तक हमें उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में पाला पड़ेगा, यानी कि फसलों को थोड़ा नुकसान की आशंका है। तो आपको मालूम है कि जब पाला पड़ता है तो खेत में पानी वगैरह लगाने से पाले से काफी ज्यादा छुटकारा मिल जाता है। तो इन सारे इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी, इसी तरह से हवाएं चलेगी। और अगर 26 तारीख की बात करें तो 26 तारीख में जो गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएगी। और 27 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दूसरा आएगा, जो मैंने पहले बताया था, लेकिन 27 तारीख को इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन 28 तारीख आते आते आप देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर वेदर एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाएगी 28 तारीख को। ये है 28 तारीख। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये है ये मैं दिखाता हूं आपको। ये है सॉरी, माफ कीजिएगा, हाँ, ये 31 तारीख का है। यानी 28-29 को बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन ये 31 तारीख को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। उस समय पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों के साथ साथ अफगानिस्तान में, गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर में ये वेदर एक्टिविटी देगा 31 तारीख को। और 1 तारीख को नए साल में अगर हम देखें तो आप देखिए नए साल में उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में, यानी कि जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उत्तराखंड को छोड़ते हुए जा रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं, और यहाँ से ये चाइना वगैरह की तरफ चले जाएंगे। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर रहेगा, और ये धर्मशाला तक भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और जो आपका पूरा इलाका है हिमाचल का, यहाँ पर काफी अच्छी वेदर एक्टिविटी होगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख यहाँ पर, और पंजाब के कुछ इलाकों में भी मौसमी गतिविधि यानी कि बारिश वगैरह, बूंदाबांदी हो सकती है। बादल आपके दिल्ली तक छाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि नए साल का जो स्वागत है वो बर्फबारी के साथ साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई जो जिले हैं वो कर सकते हैं। उत्तराखंड में कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। उसी समय केरल में भी कुछ मौसमी गतिविधियां हो जाएंगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो लो प्रेशर एरिया बनता हुआ बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ेगा, श्रीलंका की तरफ जाएगा। तमिलनाडु को उससे कोई खास खतरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम देखें इसको तो ये जो हवाएं हैं ये इस समय चल रही हैं वो इस तरह से चलेंगी, यहां से आएंगी। आप देखिए ये पूरी जो हवा है, इसके कारण क्या होगा, इन सारे इलाकों का तापमान गिरेगा। हरियाणा से लेकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई इलाके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि तेलंगाना तक, और गुजरात और राजस्थान, यहाँ सभी इलाकों में जो मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे। और दिल्ली में भी ऐसा लग रहा है कि 5 या 6 डिग्री तक 28 तारीख तक तापमान आ सकता है। उसके बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दूसरा आएगा 28 तारीख वाला, जो 27 की रात को पहुंचेगा, तो फिर से हवाओं में थोड़ी सी बदलाव हो जाएगा। क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, आपको मालूम है कि अगर मैं दिखाऊं आपको कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी आता है, तो अगर यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये पहुंचा तो क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो इस तरह से घूमने लग जाती है। तो यहाँ से जो हवाएं घूमती हैं और ये जो डायरेक्शन चेंज होता है, उत्तरी हवाएं कट ऑफ हो जाती है और कमजोर हो जाती है। जब हवाएं घूमती है तो यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ सकता है, फॉग बढ़ सकता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी थोड़े से बढ़ सकते हैं 29, 30, 31 और 1 तारीख को, यानी कि सर्दी थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन बारिश की संभावना पंजाब के कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है। अच्छी बर्फबारी होगी, और उसके बाद से फिर जो, क्योंकि ऑलरेडी बर्फबारी अभी हो चुकी है, अगली जो बर्फबारी होगी उसके बाद जो जनवरी का पहला सप्ताह होगा वो बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी वाला आपको दिखाई देने वाला है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में अभी फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। तमिलनाडु के तटों पर ही हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा चल सकती है। थोड़ी सी हवा तेज होगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती है, और कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये जो लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं ये कब तक आएंगे और किस तरह का वेदर देंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।